देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और खुशखबरी देना चाहता हूं इस इलाके के लोगों को कि जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है नवगांव बैरी रोड, उसके लिए अभी हमने दिल्ली में केंद्र सरकार से आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी थी। पीछे मुख्यमंत्री जी ने भी करी थी और मैं खुद समय समय पर उनसे जाकर मिलता रहता हूं। और हमने हिमाचल के हर इलाके के लिए कुछ ना कुछ निवेदन किया था और इस इलाके के लिए जो हमको एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क नवगांव बैरी रोड जो हमारे मंडी जिला को जोड़ने के लिए एक बड़ी शॉर्टकट भी है और इलाके के लिए एक बहुत मैं समझता हूं कि इलाके के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अपग्रेडेशन के लिए करीबन 70 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि देखिए, जब मैं विकास के बारे में हम बात करते हैं तो ये चीजें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है और इसमें सब लोगों का सहयोग और समर्थन होता है। तो इसके लिए हमको केंद्र सरकार से ये स्वीकृति करीबन 300 करोड़ की हिमाचल प्रदेश के लिए अभी आई है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है हमारी, जिसका मैंने भी जिक्र किया ये है। और दूसरी एक जो हमारी एक बहुत जो पुरानी सड़क है आपकी, जो ब्रह्मपुक्कर से लेकर आपके नीचे घाघस तक जाती है, उसका जो है वो अपग्रेडेशन का कार्य होना है। यहाँ के जो माननीय विधायक है आदरणीय रणधीर जी, उन्होंने इस विषय में विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था, मैंने वहां पे भी इसका जवाब दिया था कि इसको हमको करीबन इसमें 5 करोड़ का अभी हमको इसमें डिपॉजिट जो है वो NHAI के माध्यम से आया है। मैंने अभी ही NHAI के जो यहाँ के RO है, रीजनल ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश के, उनसे बात करी है और इसमें 2 ब्रिजेस जो पीछे छूट गए थे, हमारे विभाग का जो एस्टिमेट बनाया गया था, DPR बनाई गई थी, उसमें उसको नहीं जोड़ा गया था, तो उसको भी उसमें जोड़ा जाएगा। और 2 इसमें बड़े ब्रिजेस लगवाए जाएंगे डबल लेन के, ताकि जितना आपका ट्रैफिक है वो भी उसके लिए वो उसको फायदेमंद हो और उसको भी उसमें जोड़ा जाएगा। अभी इसमें हमको 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसका टेंडर जो है वो अगले 2-4 दिन के अंदर अवार्ड हो जाएगा और उस पर हम जो अतिकृत इसमें कार्य होना है उसको आने वाले समय में हम उसको पूरी मजबूती से करेंगे। बाकी जहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण है, ये भी मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात है। पिछले साल हमको प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3रे चरण में करीबन पहले पैकेज में 500 करोड़ और उसके बाद जो है करीबन 2700 करोड़ हिमाचल को मिले हैं, जिसमें आजकल पूरे प्रदेश के अंदर अपग्रेडेशन का कार्य चला हुआ है लगातार। उसमें चाहे वो FDR टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपकी जो है CTB टेक्नोलॉजी है, चाहे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है। और मुझे खुशी है कि जो आपका जितना बिलासपुर का इलाका है, यहाँ पे FDR की टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसमें जो आपका मटेरियल है उसी को ही फिर से उखाड़ के उसको उसमें सीमेंट डालकर पल्वराइजेशन करके ट्रीटमेंट करके वापस उसी को भी लगाया जा रहा है। तो इससे हमारी एक तो पैसे की बचत भी हो रही है और दूसरा जो है इसको सीमेंट डाल के रोड को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बहुउद्देशीय भी है और इससे सड़कों की लॉन्गिटिविटी आने वाले समय में बढ़ेगी। इसमें मैंने सख्त हिदायत दी है डिपार्टमेंट को कि इसमें क्रॉस ड्रेनेज और कलवट का और नालियों का जो है वो खास ख्याल रखा जाए और कहीं पर भी ये हमको शिकायत नहीं आनी चाहिए कि नालियां, क्रॉस ड्रेनेज और कलवट नहीं बनाई जा रही, क्योंकि जब तक पानी की निकासी ढंग से नहीं होगी तब तक सड़कों का रखरखाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो आपने पूछा है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 4था चरण आ रहा है, अभी इसकी सारी मोडालिटीज ऑफिशियल रूप से नहीं आई है, मगर उसका एक हमको अभी एक जो है एक विजन डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के साथ ने हमारे साथ साझा किया है। उसकी मैंने एक विस्तार बैठक अपने अधिकारियों के साथ जो है वो शिमला के अंदर करी है और उनको इसमें निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे अनकनेक्टेड विलेजेस प्रदेश के अंदर रहे हैं, जिसमें 100 की आबादी जो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारी 100, 200 और 300 की आबादी के गांव हैं, उनको जो अभी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जोड़ने का काम जो है वो पूरी प्राथमिकता पे इसमें किया जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण में जो सड़क बनी है मगर जो है कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी की सड़कें हैं या सोलिंग हुई है, उनको भी इसमें मेटलिंग टायरिंग करके 800 किलोमीटर वो होगा। बाकी इसमें जो है नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। कुल मिलाकर हमें आशा है
कि PMJSY 4 में हिमाचल प्रदेश को लगभग 2,250 से 3,000 किलोमीटर सड़कें हिमाचल को मिलेगी। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जो विकास है उसमें सड़कें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इसको बल देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश का विकास हो, प्रदेश उन्नति की राह पर आगे बढ़े, उसमें जो योगदान लोक निर्माण विभाग का हो सकता है, सड़कों का रखरखाव के माध्यम से हो सकता है, उसको हम पूरी मजबूती से करने का पूरा प्रयास करेंगे।